है, कांग्रेस की तरफ से ये देरी जो आंकड़े जारी करने में की जा रही है उसको लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। क्या बीजेपी प्रशासन सरकार पर प्रशासन जो है वो दबाव डाल रहा है? चुनाव आयोग के रुझानों में देरी क्यों? क्या बीजेपी प्रशासन पर दबाव बना रही है? चुनाव आयोग के रुझानों में देरी की जा रही है, ये जयराम रमेश की तरफ से कहा जा रहा है। कांग्रेस सीधे सीधे कटघरे में बीजेपी को खड़ा कर रही है। शाहनवाज हुसैन साहब, सुना आपने, जयराम रमेश कह रहे हैं कि बीजेपी प्रशासन पर दबाव डलवा रही है, इसी वजह से कहीं ना कहीं चुनाव आयोग नंबर जारी करने में ये देरी। प्लीज रिस्पॉन्ड। बताइए, पूरी मीडिया है, आपके लोग हैं हर बूथ पर, क्योंकि हरियाणा में चुनाव हो रहा है, 90 विधानसभा है तो हर जगह लोग मौजूद हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी अभी से माहौल बना रही है। अरे आपको जनता ने वोट नहीं दिया तो आप चुनाव आयोग पे आ गए, फिर आप शाम तक ईवीएम पे आ जाएंगे। ये तो कांग्रेस की आदत है, जब जीत जाते हैं तो मीठा मीठा गप गप और तीता तीता थू थू। यानी आपको अगर नतीजे, सुबह तो बहुत जलेबी बांट रहे थे आप लोग, और अब तब चुनाव आयोग बड़ा अच्छा नज़र आ रहा था, और जब नतीजे आपके पक्ष में नहीं आए तो आप इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं। ये तो सही नहीं है। ठीक है, भरोसा कीजिए, ठीक है। चुनाव आयोग को ब्लेम करना ये सही नहीं है। आपको यकीन होना चाहिए। अगर आपको चुनाव आयोग पे यकीन ही नहीं है, आप चुनाव भी लड़ते हैं, चुनाव आयोग पे यकीन नहीं करते, जब जीत जाते हैं तो कहते हैं चुनाव आयोग बड़ा अच्छा है, हार जाते हैं तो चुनाव आयोग खराब है, ईवीएम खराब है। ये सही तरीका नहीं है। बच्चों का खेल चल रहा है, मतलब हम हार रहे हैं तो फिर हम मानेंगे नहीं, नहीं दूसरे वाले ने चीटिंग कर ली, मतलब अंगूर खट्टे, चल क्या रहा है? ये एक प्रक्रिया होती है, और वहां पर जहां काउंटिंग हो रही होती है वहां सब पार्टी, सब जो उम्मीदवार होते हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव्स वहां पर मौजूद होते हैं। ऐसी थोड़ी कोई धांधली हो रही है। किस तरीके का आरोप है? तो भ्रम फैलाने वाली बात हो गई। रागनी। रोमाना, सवाल पूछने और इल्जाम लगाने में फर्क होता है। ओके भाई, उसके बीच की रेखा बारीक हो सकती है लेकिन मजबूत रेखा है। क्या कहा जयराम जी ने? लोकसभा नतीजों की तरह हरियाणा में भी चुनावी रुझानों को जानबूझकर चुनाव आयोग की वेबसाइट पर क्या धीमे धीमे शेयर किया जा रहा है? क्या भाजपा प्रशासन पर दबाव बनाने की चेष्टा कर रही है? ये दोनों सवाल हैं। ओके। और ये सवाल पूछे गए हैं और इसमें टैग भी किया। ऐसा नहीं है कि हम हिट एंड रन कर रहे हैं। ये ईसीआई को टैग करके सवाल पूछा है कि देरी क्यों हो रही है, आप बताइए। और क्या देरी होने से प्रशासन पर दबाव भी पड़ सकता है? और मुझे लगता है ये वाजिब सवाल है लोकतंत्र में। ये भी नहीं पूछा जा सकता कि भाई देरी क्यों हो रही है, आप जल्दी नतीजे क्यों नहीं निकल के आ रहे हैं, जबकि जम्मू कश्मीर के रुझान फिर भी जल्दी तेजी के साथ आ रहे हैं। और अगर ये स्लो होता है प्रोसेस, तो क्या ये किसी तरीके का इंडिकेशन है कि एक डायरेक्शन में प्रशासन काम करे? भाई, ये तो हमने देखा है कि किस तरीके से संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग मोदी जी करते हैं, चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे इनकम टैक्स हो। कैसे विपक्ष के नेताओं को टारगेट किया जाता है। तो भैया, दूध का जला तो छाछ भी फूक फूक कर पीता है। तो हम तो वंस बिटन ट्वाइस शाय, हम तो सवाल पूछेंगे, और सवाल कभी भी लोकतंत्र को कमजोर नहीं करते हैं, मजबूती प्रदान करते हैं। लेकिन उसमें यह कहना कि भाई कांग्रेस पार्टी तो अब सवाल भी नहीं पूछ सकती, अगर सवाल पूछ ले तो वो ईवीएम को लेकर आ गए। क्या ईवीएम पर हमने कोई टिप्पणी की है कि ईवीएम गलत थी या ईवीएम के नतीजे जो निकल कर आ रहे हैं गलत हैं? काउंटिंग का जो प्रोसेस है उसको लेकर सवाल पूछा, और मुझे लगता है ये बहुत ही जायज सवाल है। रोमाना, जायज सवाल वो कह रही हैं शाहनवाज भाई, वो कह रहे हैं जायज सवाल है, काउंटिंग को लेकर पूछा है, सवाल ही तो पूछा है, क्या हो गया? सवाल तो पूछेंगे लोकतंत्र में। नहीं, देखिए, मशकूक होना, शक करना, इल्ज़ाम आयद करना, भ्रम पैदा करना, संवैधानिक संस्थाओं से के ऊपर सवाल खड़ा करना। जयराम रमेश जी ने सवाल खड़ा ही तो किया है कि नतीजे स्लो क्यों आ रहे हैं। अरे रमेश साहब, इंतज़ार कीजिए ना। आपको एक जगह तो खुद रागिनी जी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में सही आ रहे हैं, यहाँ स्लो आ रहे हैं। स्लो नहीं आ रहे। जम्मू कश्मीर में वोटिंग कम है, मतलब वहाँ वो जो वोट है, यहाँ बहुत वोट है। सबको गिनने में राउंड बड़ा होता है। वो 16, 14 या 12 या 16 टेबल लगी होती है, ईवीएम होता है, और हर पार्टी का इलेक्शन एजेंट होता है। वो हर गिनती के बाद उसको नोट किया जाता है, उसके बाद शीट पे साइन होता है, फिर एआरओ के पास जाता है, वहाँ से वो उसको डालते हैं वहाँ। लेकिन अभी से सवाल कांग्रेस को सीटें क्या 35 दिखने लगी है स्क्रीन पर, तो जब ज़्यादा सीट 70 तक चली गई थी
तब तो आप जलेबी खा रहे थे, अब 35 पे सीट आ गई तब आप सवाल खड़े कर रहे हैं। आज तभी जलेबी सवाल को खड़ा आना ही करना आना चाहिए। होगा। ये आज क्या बात जलेबी है? के बिना बात थोड़ा पूरी नहीं इंतजार होगी। कीजिए। मतलब आज जलेबी के बिना बात पूरी नहीं होगी। लेकिन फिलहाल ये चुनाव आयोग को लेकर जो सवाल पूछ रहे हैं जयराम रमेश, कांग्रेस के नेता, ये बात की जलेबी बना रहे हैं या वाकई में ऐसा कुछ है कि थोड़ी सी डिले दिख रहा है यहाँ पर हरियाणा विधानसभा चुनाव? क्या कह रहा है चुनाव आयोग का आंकड़ा? देखिए 49 पे फिलहाल बीजेपी आ गई और 35 पे कांग्रेस आ गई और मुझे नहीं लगता कि ऐसी बातें करनी चाहिए आज के दिन। कांग्रेस को थोड़ा आत्ममंथन करना चाहिए क्योंकि अगर राहुल गांधी पेपर लीक का मुद्दा उठाएंगे संसद में और सरेआम इनके उम्मीदवार विधायक ये कहेंगे कि हमारे को हुड्डा साहब ने इतना कोटा दिया है, तो सिफारिश से नौकरी की खुलेआम बात करेंगे, तो ये आत्ममंथन का विषय है कांग्रेस के लिए। और एक बहुत बड़े वोट बैंक ने इसमें गलत मैसेज दिया है कि अगर इनकी सरकार आई तो फिर ऐसे ही नौकरियां बटेंगी। ये कांग्रेस को स्वीकार करना चाहिए, आत्ममंथन करना चाहिए। इसके अलावा कुमारी सैलजा ने, मुझे लगता है सेल्फ गोल कर दिए कांग्रेस ने इस चुनाव में। हरियाणा में कांग्रेस ने सेल्फ गोल कर दिए। लगता यही है। हाँ। ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस का जो अति उत्साह था या जो मुद्दे थे, चाहे पर्ची खर्ची की बात थी चाहे दूसरे इश्यूज थे, उससे लगता है कि कांग्रेस ने खुद गोल कर लिया है और सैलजा वाला प्रकरण भी बड़ा भारी पड़ा है। भारी पड़ गया है। अंतरकलह कांग्रेस की भारी पड़ गई है। कांग्रेस ने सेल्फ गोल कर लिए हैं। कांग्रेस के जो उम्मीदवार, उनके जो बोल सामने निकल कर आए, खासतौर से वो भ्रष्टाचार वाले आरोप जो हैं वो और चस्पा कांग्रेस पार्टी पर हो गए हैं। और उसी का ये नतीजा कि देखिए हरियाणा विधानसभा चुनाव और बीजेपी जो है इस समय 49, मतलब वो जादुई आंकड़ा 46 वाला, उसे पार करके बड़ी कंफर्टेबल पोजीशन में हरियाणा की सत्ता में दोबारा से कमल खिलता हुआ मजबूती के साथ बीजेपी वापसी करती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस 35 सीटों के साथ बीजेपी से बहुत पिछड़ती हुई नजर आ रही है। आईएनएलडी के खाते में 1 सीट, अन्य के खाते में 5 सीटें और कमोबेश अब क्योंकि 4 घंटे होते हुए नजर आ रहे हैं, गिनती शुरू हुए, तो अब आप ये मानकर चल सकते हैं कि बहुत हद तक ये जो नंबर्स है वो अब इसी दिशा में कंसोलिडेट होते हुए नजर आएंगे, ऐसा जानकार मान रहे हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया शाहनवाज भाई और रागिनी, आप दोनों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। ये बड़ी कवरेज एबीपी न्यूज पर लगातार जारी है। जल्दी से जम्मू कश्मीर को लेकर भी मैं आपको एक बड़ा अपडेट दे देती हूँ। जम्मू कश्मीर में इंडिया गठबंधन जो है वो सबसे बड़े गठबंधन के तौर पर और साथ ही साथ जादुई आंकड़े को पार करते हुए 50 के पार इस समय मजबूती से खड़ा हुआ नजर आ रहा है। जम्मू कश्मीर में बीजेपी की जो उम्मीदें थी उनको झटका लगा है। खासतौर से कश्मीर रीजन सिर्फ 1 सीट पर ही फिलहाल रुझानों में बीजेपी आगे है। और ये देखिए आंकड़ा आपके सामने, इंडिया गठबंधन 51, बीजेपी 26, कुल मिलाकर ये बड़ी तस्वीर जम्मू कश्मीर की। और वहीं हरियाणा, कांग्रेस को जोर का झटका जोर से ही लगा है। कहां तो कांग्रेस ये मानकर चल रही थी कि अब की बार कांग्रेस हरियाणा की सत्ता में जोरदार तरीके से वापसी करेगी। 10 साल का इंतजार, कांग्रेस का सत्ता का सूखा 10 साल का वो खत्म होगा और वो भी बम्पर जीत के साथ। लेकिन यहां पर कांग्रेस की सियासी फिल्म फ्लॉप होती हुई नजर आ रही है और बीजेपी हरियाणा की सत्ता में हैट्रिक लगाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी 49, कांग्रेस 35, आईएनएलडी 1, अन्य के खाते में 5 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। बीजेपी हरियाणा के अंदर जो उसके मजबूत इलाके हैं, जिसमें अहिरवाल बेल्ट से लेकर शहरी इलाके तक, सब में अपनी पकड़ बनाए हुए है। और गौर कीजिए आप इस 49 वाले आंकड़े पर, 49। 2014 जब हरियाणा में पहली बार बीजेपी सत्ता में आई थी तो भी बीजेपी का जो आंकड़ा था वो 47 पर ही पहुंचा था। इसके बाद 5 साल बाद 2019 जब विधानसभा चुनाव हुआ तो बीजेपी 40 पर आकर रुक गई थी और इस बार बीजेपी का आंकड़ा 50 पर। क्या कह रहे हैं जयराम रमेश? कारण नहीं है, हमें जनादेश मिलने वाला है, कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। So Congress has a doubt on the election commission and you are going to file a complaint to the election commission? We are filing a complaint. We have, there are at least 8 seats in which 11 rounds of counting are over and the Congress is in the lead. But that is not being reflected in the ECI website. That is not being reflected in all the channels that are showing the results. So this is a subtle way of the Union Home Minister using the ECI to put pressure on the local administration. The ECI is a constitutional body. It's an independent body. It should function independently. These are mind games, psychological games. Our workers should stay. They should be in the counting centers till 3 o'clock, till 4 o'clock. The game is not over. The poll results have not been completed as yet. The clear mandate will come in favor of the Congress. These are all attempts being made to vitiate the atmosphere and to put pressure on the local administration.
जयराम रमेश को आप सुन रहे थे, जिनकी तरफ से कहा जा रहा है कि देखिए वो शिकायत करने की तैयारी में है क्योंकि कई राउंड की गिनती कुछ सीटों पर पूरी हो चुकी है, लेकिन इलेक्शन कमीशन की जो वेबसाइट है उस पर वो अपडेट होकर आंकड़ा नहीं निकल कर आ रहा है। हालांकि उनके पास ये जानकारी मिल रही है कि साहब वहां पर अब कांग्रेस बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है, लेकिन वो कह रहे हैं आंकड़ा जो है वो रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर तब्दीली कोई हो नहीं रही है, जबकि गिनती का सिलसिला जो है वो आगे बढ़ गया है। चुनाव आयोग अपडेटेड नंबर्स हरियाणा विधानसभा को लेकर नहीं दिखा रहा, ये आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाए जा रहे हैं। हमारे साथ दिबांग लगातार बने हुए हैं। दिबांग, देखिए, मैं करीब करीब हर चुनाव में बहुत सालों से ईसी की जो वेबसाइट है उसको फॉलो कर रहा हूँ। जयराम रमेश जो कह रहे हैं वो सही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हरियाणा के साथ हो रहा है। चुनाव आयोग के आंकड़े अक्सर बहुत धीरे धीरे उन लोग उसको अपडेट करते हैं, सरकारी हिसाब से वो चलता है, गिनती हो जाती है, उसके काफ़ी देर बाद वो अपडेट कर रहे हैं। वो सही कह रहे हैं, हरियाणा कोई खास ऐसा नहीं है कि हरियाणा को लेकर कोई एक रणनीति बनी हो। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपका अनुभव हम सब जानते हैं और हम भी जितने समय से कवरेज कर रहे हैं, काउंटिंग का दिन होता है, हम सभी जानते हैं किस तरीके से जो चुनाव आयोग है उसकी वेबसाइट पर थोड़ा डिले होता है और उसके बाद अपडेटेड आंकड़े सामने निकल कर आते हैं। तो ऐसे में एक तरीके से ये वो प्रक्रिया है जो हर बार देखने के लिए मिलती है, ऐसा कुछ नया इस बार नहीं हो रहा है। लेकिन कांग्रेस की तरफ से इस वक्त इस बात का खासा बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है, जैसा कि अभी आप सुन रहे थे जयराम रमेश को। न सिर्फ उन्होंने सोशल मीडिया पर ये कुछ सवाल कटघरे में खड़ा करते हुए एक तरीके से चुनाव आयोग को भी और बीजेपी को कटघरे में खड़ा करते हुए कि साहब बीजेपी की तरफ से दबाव बनाया जा रहा है और कहीं ना कहीं एक बार फिर से जो स्वायत्त संस्था है उसको दबाकर अपनी जो फायदा है वो करती हुई यहाँ पर बीजेपी नजर आ रही है। लेकिन कुल मिलाकर अभी की हकीकत यही कि फिलहाल जो रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं, हरियाणा 90 विधानसभा सीटें, बीजेपी का आंकड़ा 50 पर पहुंच चुका है, कांग्रेस के खाते में 34 सीटें जाती हुई, INLD 1, अन्य के खाते में 5 सीटें। और ये बड़ा उलटफेर हुआ क्योंकि आज सुबह 8 बजे से जब काउंटिंग शुरू होती है तो करीब 9:15 बजे के आसपास का समय था और आप जानते हैं किस तरीके से बीजेपी का आंकड़ा जो है वो 20 को भी टच नहीं कर पा रहा था और कांग्रेस जो है वो लगातार 60 से ऊपर 65, 62, 63, 67 तक पहुंच रही थी। लेकिन इसके बाद से तस्वीर बदलना शुरू होती है और फिर 9:30 से पिक्चर पलटती है, बदलती है और यहां से क्लाइमेक्स के बाद एक एंटी क्लाइमेक्स कांग्रेस के लिए खासतौर से जो कहा जाएगा। देखिए किस तरीके से बीजेपी हरियाणा की सत्ता में हैट्रिक लगाती हुई नजर आ रही है। फिलहाल बीजेपी का आंकड़ा 50 पर पहुंच चुका है, कांग्रेस 34 पर इस समय बीजेपी के मुकाबले बहुत बहुत पीछे नजर आ रही है। और वो भी तब जबकि इस बार के चुनाव प्रचार में कांग्रेस पूरी तरीके से आश्वस्त नजर आ रही थी हरियाणा को लेकर, अपनी जीत को लेकर। एक तो सबसे बड़ा फैक्टर जो कांग्रेस की तरफ से गिनाया जा रहा था वो 10 साल बीजेपी की सरकार, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर। और इस बीच ये जो अभी आंकड़े आ रहे हैं हरियाणा के अंदर, ये जो रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं, इसके बाद वो जो साइड इफेक्ट हैं इन आंकड़ों के वो सामने निकल कर आने लगे हैं। साइड इफेक्ट हरियाणा में बीजेपी 50, कांग्रेस 34, हरियाणा के रुझानों में बीजेपी को बढ़त। और ऐसे में जो साइड इफेक्ट सामने निकल कर आ रहे हैं हरियाणा के रुझान को लेकर, कांग्रेस में अब आवाज उठने लगी है। कांग्रेस सचिव सुभाषिनी यादव ने पार्टी को नसीहत दे दी है, बहुजन को साथ लेकर चलना होगा, ये कह रही है सुभाषिनी यादव। बहुजन को साथ लेकर चलने की बात, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि कुमारी सैलजा जिस तरीके से उनको दरकिनार पार्टी में किया गया, इसी का ये खमियाजा जो यहाँ पर कांग्रेस के भीतर से कुछ आवाजें उठकर सामने आ रही हैं और कह रही हैं कि आपको दलितों को भी सम्मानजनक जगह देनी होगी। क्या ये कांग्रेस की अंतरकलह है जिसकी वजह से हरियाणा का नंबर कांग्रेस के हक में ना जाते हुए बीजेपी की बम्पर जीत हरियाणा में होती हुई नजर आ रही है? सिर्फ 1-2 जातियों के सहारे आप नहीं जीत सकते, बहुजन को साथ लेकर चलना होगा, ये भी सुभाषिनी यादव की तरफ से कहा जा रहा है। और यहाँ ये बात इसलिए और महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि हरियाणा के अंदर हमने देखा किस तरीके से जो कांग्रेस की पूरी रणनीति रही वो कहीं ना कहीं 2 जातियों तक ही सिमटी रही, जिसमें एक जाति वो जाट वाली थी और दूसरी जो है दलित थी। और कांग्रेस ये मानकर चल रही थी कि करीब हरियाणा की आबादी में 25% के आसपास जाट वोटर और 20-22% के आसपास दलित वोटर, अगर इसको कंसोलिडेट कर लिया जाए तो फिर बीजेपी के खिलाफ जीत आसान हो जाएगी। लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है, यहाँ पर कांग्रेस पिछड़ती हुई नजर आ रही है। और इस बीच कुछ बड़ी बातें जो अभी तक के रुझानों के बाद साफ हो रही हैं उन पर जरा नजर डाल लेते हैं। कैसे हरियाणा की सत्ता में जीत की हैट्रिक बीजेपी लगा रही है, हरियाणा के रुझानों में लगातार तीसरी बार बीजेपी सरकार। ये बड़ी बातें आज नतीजों के दिन हरियाणा को लेकर तीसरी बार बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। पहले 1 घंटे के रुझानों में जम्मू कश्मीर में किसी को बहुमत नहीं मिला, लेकिन अब साफ तौर पर इंडिया गठबंधन जम्मू कश्मीर में
बहुमत के आंकड़े को पार करके कंफर्टेबल पोजीशन में नजर आ रहा है। हरियाणा के रुझानों में फिलहाल बीजेपी को साफ तौर पर बढ़त नजर आ रही है। हरियाणा के रुझान को लेकर कांग्रेस के भीतर से आवाज भी उठ गई है। सुभाषिनी यादव शरद यादव की बेटी हैं, कांग्रेस के फिलहाल नेता हैं, उनकी तरफ से अपनी ही पार्टी को नसीहत दी जा रही है। बहुजन को साथ लेकर चलना होगा। एक दो जातियों के आधार पर अगर आप जीत की रणनीति बनाएंगे तो फिर उससे काम नहीं चलने वाला। ये नसीहत साफ तौर पर जो दी जा रही है कांग्रेस पार्टी को खुद अपनी ही पार्टी के नेताओं की तरफ से। तो बड़ी कवरेज एबीपी न्यूज पर लगातार जारी है और ऐसे में नतीजों के दिन आज अभी भी देखिए क्या पिक्चर बदलेगी, क्या तस्वीर पलट सकती है। हरियाणा को लेकर कांग्रेस की तरफ से कुछ सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि साहब चुनाव आयोग जो है वो इतनी देरी क्यों कर रहा है ये नंबर अपडेट करने में। फिलहाल आप देखिए कैसे बीजेपी का आंकड़ा जो है वो 49 पर है, कांग्रेस 35 पर है। 90 विधानसभा सीटें और 90 विधानसभा सीटों में जादुई आंकड़ा हरियाणा में 46 का, जम्मू कश्मीर में भी वही 90 विधानसभा सीटें, यहां पर भी जादुई आंकड़ा 46 का ही है। जहां एक तरफ जम्मू कश्मीर में इंडिया गठबंधन वो जादुई आंकड़े को पार करके लगातार 50-51 पर बना हुआ है, वहीं हरियाणा के अंदर जादुई आंकड़ा 46 पार करके लगातार बीजेपी जो है वो 49-50 के नंबर पर डटी हुई है। महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि 10 साल के बाद अगर बीजेपी फिर से वापसी करेगी सत्ता में और वो भी इतने बड़े मैंडेट के साथ, तो फिर इसका आगे कांग्रेस की रणनीति पर, आने वाले समय में कांग्रेस की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा। यहां से कहीं ना कहीं एक बड़ा धक्का कांग्रेस के लिए जरूर देखा जाएगा, क्योंकि आने वाले समय में अब अगली बारी चुनाव की महाराष्ट्र से लेकर झारखंड तक आने वाले समय में होना है और यकीनन जो भी नतीजे हरियाणा और जम्मू कश्मीर में रहेंगे उसका असर आगे भी देखने के लिए मिलेगा। और ऐसे में अब कुछ सवाल बड़े ये हो जाते हैं कि साहब क्या दलित वोटर जो है वो कांग्रेस से छिटक गया, और दलित वोटर के छिटकने को लेकर जो बात कही जा रही है वो फिर वही अंतरकलह की बात की जा रही है। जिस तरीके से हुड्डा और सैलजा के बीच जो अंतरकलह थी, हालांकि राहुल गांधी की तरफ से मंच पर दोनों का हाथ मिलाने की कोशिश की गई लेकिन बात तो नहीं बनी ना। वो नाराजगी जो है वो आखिर तक लगातार बनी रही। और क्या यही वजह रही कि जो कांग्रेस की एक जुगत थी कि जाट और दलित एक साथ आ जाएगा तो कांग्रेस की चुनावी नैया पार करा देगा, क्या एक साथ नहीं आया जाट और दलित वोटर और इसी ने कांग्रेस की चुनावी नैया डुबो दी क्या? ये वो तमाम सवाल हैं, धीरे धीरे कर इनके जवाब मिलेंगे और साथ ही साथ तस्वीर यही रहेगी या बदलेगी, इसको लेकर भी ये बड़ी कवरेज पर आप लगातार बने रहिए। और अब 12 बज चुके हैं, 12:07 का समय हो रहा है। जल्दी से आइए, संदीप जी हमारे साथ यहाँ पर आ गए हैं, इंतजार किए जा रहे हैं, यहाँ पर हम इंतजार कर रहे हैं कि आप आए। ये देखिए खेल हो गया। कहाँ तो ये कह रहे थे आप कि साहब पूरा का पूरा मामला पलटने वाला है, तो इतिहास रच दिया बीजेपी ने, तीसरी बार सत्ता में आ रही है हरियाणा में। बिल्कुल, हरियाणा में ऐसा नहीं हुआ है और यहाँ पर बल्कि हमारे एक और सहयोगी वो जलेबी भी लेकर आ रहे हैं सारे गेस्ट के लिए। हरियाणा तो हम बहुत देर से इंतजार कर रहे थे। हरियाणा के चुनाव में जलेबी भी एक चर्चा का विषय बना था। गोहाना की माटू राम की जलेबी, और ये माटू राम की तो नहीं, ले आइए थोड़ा सा, ये जलेबी की तस्वीरें भी दिखाइए। खालिद इधर आ जाओ, ये खालिद अरे साहब पहले मेहमानों को खिलाएंगी या खुद खाना चाह रही पहले है? हम दर्शकों को दिखा तो दे जलेबी। और सुबह से यहाँ पर हम लोग एंकरिंग कर रहे हैं, वैसे भी एनर्जी बहुत डिप हो रही है। करारी सी जलेबी है, थोड़ी ठंडी हो गई है, लेकिन पतली वाली जलेबी है, मोटी वाली जलेबी नहीं है। सुनहरा जलेबा नहीं है, वो जो किलो भर की जलेबी होती है वो नहीं है। कौन सी वाली है? माटूराम वाली तो नहीं है ना? ये माटूराम वाली नहीं है ना खानी संदीप जी? ठीक है चलिए। बहुत तगड़ी बात कह के गए। वो कहते हैं कि भारतीय संस्कृति में जलेबी खाने का मतलब मातम मनाना होता है। अच्छा, हाँ अभी कह के गए। हालांकि मैं तो भारतीय संस्कृति में पर ये आई तो ये तो पर्शियन डिश है, भारत की है भी नहीं। वो बोल जाते हैं कुछ कुछ कहे। खालू तो मातम तो नहीं होगा। अरे अब आप देखिए, मातम कांग्रेस में है, खुशी बीजेपी में है, आप कौन से खेमे में है कि तटस्थ हैं? मैं देखिए, जनता का जो भी जनादेश होगा, जनता का जनादेश हमेशा सेलिब्रेट करने वाला होता है। और ये जलेबी जनता के जनादेश के नाम, और हर हिंदुस्तानी जो जलेबी को पसंद करता है वो करता रहे, इसको सेलिब्रेट। अभी पर यहाँ पर अभी आ रहा हूँ हर्षवर्धन, अभी लाख टके का सवाल ये है कि हरियाणा में ये राजनीतिक जलेबी जो बनी है, ट्रेंड फॉर्म हो गई है क्या? लगभग 2 घंटे हो गए हैं। अब बीजेपी बहुमत के आंकड़े से ऊपर अड़ी हुई है, डटी हुई है, और कांग्रेस अभी बहुमत से 11 सीटें पीछे दिखाई दे रही है। और इतनी देर तक अगर कोई ट्रेंड अटक जाती है तो फिर नतीजे उसी तरफ आते भी दिखाई देते हैं। अभी आप जम्मू कश्मीर के ये देखिए, यहाँ पर एक और कैमरा पीछे से ही लगा लिया गया है, और एक कैमरा आगे, एक नहीं बहुत सारे कैमरा आगे, लेकिन यहाँ पर बीजेपी एक मिनट थोड़ा सा इतना ओवर एक्साइटेड क्यों हो रही है? अभी आ जाते हैं।
49 पर बीजेपी, 35 पर कांग्रेस, आईएनएलडी 1 पर, अन्य 5 सीटों पर आगे। और अब 12:07-8 के करीब की खबर हो गई है। अनिल आर्य जी, अनिल विज आगे चल रहे हैं, ये खबर आ रही है। मुझे वहाँ लग ये रहा था कि चित्रा सरवारा आगे चलेंगी, लेकिन अनिल विज का चलना इसका मतलब बड़ा साफ है कि उस शहरी क्षेत्र हरियाणा के वहाँ भाजपा अच्छी खासी गेंद ले रही है। 12 में से 10 सीट पे भाजपा आगे चल रही है शहरों ठीक में। है, मेरी सहयोगी निधि श्री के साथ कांग्रेस की बड़ी नेता चर्चाओं में लगातार रही, कुमारी शैलजा हैं, और यहाँ पर ये अप्रत्याशित नतीजे कांग्रेस को लग रहे होंगे। क्या कहना है निधि? कहाँ काम बस्या नहीं मंगते हांडगे वाला काम हो रहा था, मुख्यमंत्री की ताल ठोक